तो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% आपको समझाने का गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर एक विद्यार्थियों के द्वारा आंकड़ा एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया है, ठीक है। जैसे एक में लिखा हुआ है कि पौधों की संख्या यानी कि 0 से 2, और दूसरे खंड में लिखा हुआ है घरों की संख्या। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि 0 से 2 पौधों लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है, 1 है। 2 से 4 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 2 है, और 4 से 6 पौधों के लगाने वाले घरों की संख्या 1 है। इस तरह से यह आंकड़ा एकत्रित किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम उसको समझाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इस तरह से एक चार्ट बनाना होगा। आप किस तरह से एक चार्ट बनाना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हॉल है, उसके बाद इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे 4 खंड वाला। एक खंड यह हुआ हमारा, एक खंड यह हमारा हो गया, और एक खंड यह हो गया, और एक खंड यह हो गया, ठीक है। एक में जो लिखा हुआ है हमारे प्रश्न में उसको लिखेंगे। जैसे एक में हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों की संख्या, तो एक में क्या लिख लेंगे हम, पौधों की संख्या। और दूसरे खंड में क्या लिखा हुआ है, घरों की संख्या, फिर हम एक में लिख देंगे घरों की संख्या। उसके बाद जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पौधों की संख्या में दिया हुआ है 0 से 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0 से 2। उसी तरह क्या दिया हुआ है, 0 से 2 पौधे वाले घरों की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ऐसे ही जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद है 2 से 4, तो लिख देंगे हम 2 से 4। इसमें घरों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे 4 से 6, 4 से 6 वाले घरों की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख देंगे। उसी तरह 6 से 8 वाले पौधों की संख्या, घरों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसी तरह 8 से 10 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है, 8 से 10 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। उसी तरह एक और लिख देंगे। उसी तरह आगे भी लिखेंगे, जैसे 10 से 12 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है, 10 से 12 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 12 से 14 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या, तो लिखेंगे 12 से 14 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रश्न का काम खत्म हो गया। अब सभी काम हम इसी चार्ट से करेंगे। सभी काम कहाँ से करेंगे, हम इसी चार्ट से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिस तरह से यह लिखा रहता है, यानी 0 से 2, यानी बीच में डैश रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। और यह जो दिया हुआ है यह है हमारा ब्रह्मवार्ता, तो ब्रह्मवार्ता को हम लिखते हैं F से, ठीक है। तो यहाँ पर हम F लिख देते हैं। ब्रह्मवार्ता किस चीज़ से लिखते हैं, F से, उसको हम F दे देते हैं। इस तरह से जो लिखा रहता है वह होता है वर्ग अंतराल है, और जो इसमें दिया रहता है वर्ग अंतराल के साथ में जो दिया रहता है वह होता है ब्रह्मवार्ता, और ब्रह्मवार्ता को लिखते हैं F से, तो हम यहाँ पर F लिख देते हैं, ठीक है। यह जो प्रश्न में दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इस बाकी 2 खंड में हम क्या क्या लिखेंगे उसको आप समझिए, ठीक है। दूसरे खंड में लिखेंगे x, जो बाकी एक खंड बच रहा है उसमें हम एक में लिखेंगे x। तो x क्या होता है, जो यहाँ पर हम लिखते हैं x, उसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। हम लोग x को क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह को ज्ञात करने के लिए हम लोग काम लेते हैं इससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0 से 2, तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर निम्न सीमा है 0, और प्लस में जोड़ देंगे ऊपरी सीमा, यानी कि 2 जोड़ देंगे, और बाटा 2 हर एक में करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह इसका निकालना है 2 से 4 का निकालना है वर्ग चिन्ह, तो निम्न सीमा इसमें कितना है, 2 है, और ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा कितना है, इसमें 4 है, और इसमें बाटा 2 कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4, 2 6 हो जाएगा 6, और बाटा 2 करेंगे और इसको काट देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो इसके सामने हम 3 लिख देंगे। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग अंतराल को जोड़ना है, और बाटा 2 कर देना है, यानी कि 2 से भाग कर देना है, ठीक है। उसी तरह हम सभी का वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर है 4 और 6, 4 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और बाटा 2 करेंगे यानी 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे इसके सामने। उसी तरह यहाँ पर 6 और 8, इन दोनों जोड़ेंगे 8 6 हो जाएगा 14, और बाटा 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 7, यानी 2 7 14, 2 बार 7 बार में कट जाएगा। उसी तरह यह हो गया 8 से 10, 8 से 10 हो गया, यानी दोनों जोड़ेंगे 10 8 हो जाएगा 18, और 2 से काटेंगे बाटा 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 9।
उसी तरह यहाँ से हम लिख देंगे 10 और 12, 10 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 22 से, और 2 से भाग करेंगे यानी 2 से काटेंगे तो यह 11 बार में कट जाएगा। इस तरह से वर्क निकलता है। और एक बच रहा है यह, इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 26 और 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक से लिख दिए। उसके बाद ये जो खाली बच रहा है इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, बीच में कुछ भी नहीं है यानी गुना छिपा हुआ है। यानी इसमें हम जो खंड में लिखेंगे एफ और एक्स के गुना करके लिखेंगे। यानी एक में एफ हमारा यह वाला है और एक्स हमारा यह है। यानी कि इस एक को हम इस एक से गुना करेंगे, यानी एक में एक से गुना करेंगे, इसके सामने लिख देंगे एक होगा, यानी आमने सामने गुना किया जाता है। अब एफ ये लेंगे तो एक्स कौन लेंगे, इसके सामने वाला लेंगे, यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6, इसके सामने लिख देंगे। 1 में 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5। उसी तरह 5 में 7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 5 35। उसी तरह 6 में 9 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 9 6 54। और इसी तरह इसको गुना करेंगे, 2 को 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22 से। और इसी तरह इसको गुना कर देंगे, 3 को गुना करेंगे 13 से तो यह 13 तिहाई 39। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम फिर कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले जितना हम लोग ये गुना करके लिखे हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे एक साथ। चलिए जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 6 31 और 1 32 का हो जाएगा यहाँ पर 2। और यहाँ पर लिख देंगे, हासिल हो गया इस यहाँ पर 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 8 5 13 और 3 हो जाएगा यह 16। यानी कि इन दोनों को हम लोग जोड़े हैं तो आ गया 162। यहाँ पर बराबर दे देंगे, किसको जोड़े हैं हम लोग, एफ और एक्स को जोड़े हैं तो यहाँ पर हम एफ एक्स लिख देंगे क्योंकि एफ और एक्स को जोड़े हैं। और जोड़ के लिए यह सिग्मा का चिन्ह लिख दिया जाता है, यानी सिग्मा एफ और एक्स, यानी एफ एक्स को सिग्मा का मतलब होता है जोड़ने पर, यानी एफ एक्स को जोड़ने पर आ गया 162। उसी तरह हम एफ वालों को भी जोड़ेंगे, एक्स वालों को नहीं जोड़ेंगे, एफ वालों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं तो 3 2 हो जाएगा 5, 5 6 11, 11 5 16, 1 हो जाएगा 17, 17 2 19, 1 20, यह हो जाएगा 20 से। किसको जोड़े हैं, बराबर देख के लिख देंगे एफ, यानी एफ को जोड़े हैं तो 20 आया है। लेकिन कब, ये समेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी सिग्मा का मतलब होता है एफ वालों को, यहाँ एफ लिखे हैं तो एफ वालों को जोड़ने पर हमें 20 आया है। हमें क्या निकालना था, प्रश्न में निकालना था माध्य। पहले ही बता चुके थे, प्रश्न में लिखा हुआ था माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे क्या, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको माध्य निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये होता है माध्य निकालने का सूत्र है। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे, बराबर है बराबर दे देंगे। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले हुए हैं, 162, तो 162 दे देंगे बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना निकाले हुए हैं हम लोग, 20 निकाले हुए हैं तो 20 दे देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो यह कट जाएगा 10 से, दूनी 20 हो जाएगा और यह 81 बार में कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो यानी बराबर कितना हो जाएगा, 81 बट्टा 10 हो जाएगा माध्य। लेकिन हम इसको पॉइंट में तोड़ देंगे, तो पॉइंट में कैसे तोड़ेंगे, नीचे है 10 ऊपर है 81, यानी कि हमें नीचे जो रहता है उससे भाग देना होता है ऊपरला में, ऊपर कितना है 81 में भाग देना होता है। तो भाग देंगे 10 वाट हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, कम हो गया तो पॉइंट दे देंगे और एक जीरो बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 10 से कम 10। यानी कि हम लोग इस भिन्न को भाग दिए हैं तो कितना आ गया हमारा 8.1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 8.1। यहाँ पर हम लोग निकाले हुए थे, किसका क्या निकाल रहे थे, यहाँ पर माध्य निकाल रहे थे तो लिख देंगे माध्य इज इक्वल टू 8.1 और यहाँ पौधे लिख देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।